प्यारे छात्रों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि त्रिभुज की रचना 3 प्रकार से करेंगे, जबकि तीनों भुजाएं दी गई हों। दूसरा, जबकि 2 भुजा और 1 कोण दी जाए। और तीसरा, जब 1 भुजा और 2 कोण दी जाए। तो पिछले वीडियो में हमने जब तीनों भुजाएं दी गई हों तो त्रिभुज की रचना करना सीखा। आज हम देखेंगे त्रिभुज की रचना करना जबकि 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया गया हो। तो इस पर प्रश्न लेते हैं। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB 7 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर और कोण C बराबर 40 अंश दिया हो। तो एक रफ डायग्राम जैसे हम यहाँ पर बना लें, देखिएगा, ये बना देते हैं त्रिभुज ABC। ठीक, तो ऐसा कर देता हूँ ACB या ABC। तो AC हमको दिया है 6, AB है 7 और यहाँ पर का कोण दिया है 40 अंश। तो हम सबसे पहले AC भुजा को खींचेंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे ठीक, ये 0 पर एक पॉइंट लगा लीजिए और 6 सेंटीमीटर पर दूसरा पॉइंट और स्केल की सहायता से इसे मिला दीजिए। ये 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमारे पास आ गया। इसका नाम रखना है AC। तो ये हुआ A, ये हुआ C। प्रश्न में कोण C बराबर 40 अंश दिया गया है, तो बिंदु C पर चांदे को रखेंगे। ऐसा इस बिंदु से बिंदु मिला लीजिए, रेखा से बिल्कुल रेखा संपाती हो जाए, नीचे वाली रेखा ना दिखे। अब हमारा C से A इधर है, तो लेफ्ट साइड से हम गिनती करेंगे 10, 20, 30, 40 अंश। ठीक, तो ये 40 अंश पर डॉट लगा लेंगे। उसके बाद C और उस बिंदु को मिलाती हुई एक किरण खींच लेंगे। ठीक, इस किरण का नाम रख लेते हैं CP किरण। ठीक है, तो ये किरण का नाम हुआ CP किरण। ठीक, अब करना क्या है, AC खींच लिया 6 सेंटीमीटर, चांदे की सहायता से C 40 अंश बनाती हुई किरण CP खींचा। अब हम रचना के तीसरे पद में आते हैं। A से 7 सेंटीमीटर का चाप लेकर के A से उस ओर काटेंगे जिधर किरण CP गया हुआ है। ठीक, तो देखते हैं, ये 7 सेंटीमीटर का चाप प्रकार में लीजिए। ये 7 का नाप ली। अब A पॉइंट पर रखेंगे। ठीक, जैसा कि मैंने रचना में लिख रखा है। अब A से 7 सेंटीमीटर का चाप CP की ओर काटना है। ये जैसे हम तो इधर कहीं भी काट सकते हैं, पर उस ओर काटना है जिधर किरण CP गया है। तो उधर काटने से ये चाप जो है, जहाँ पर किरण CP को काटेगी उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, B। ठीक, अब हम B को A से मिला लेंगे। देखिए, तो हमारा त्रिभुज ABC बन करके तैयार हो जाता है, जहाँ AB 7 सेंटीमीटर है, ये AC 6 सेंटीमीटर नापा गया था और कोण C बराबर 40 अंश। साइड में रचना का पद लिख दिया गया है, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस त्रिभुज की रचना करना जबकि 1 भुजा और 2 कोण दी जाए। ठीक, इसके लिए प्रश्न लिया हूँ। एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ 5 सेंटीमीटर, कोण P 90 अंश और कोण Q 30 अंश है। तो इसमें एक रफ डायग्राम हम देख लें। PQR, तो भुजा PQ हम पहले खींच लेंगे 5 का, फिर कोण
P दिया है 90 और कोण Q दिया है 30। ठीक, तो सबसे पहला काम हमारा होगा रेखाखंड PQ खींचना। सर्वप्रथम रेखाखंड PQ बराबर 5 सेंटीमीटर खींच लीजिए। तो ये स्केल का प्रयोग करेंगे और 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। ठीक, इसका नाम हो जाएगा PQ। PQ। अब चांदे की सहायता से बिंदु P पर 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण PA खींचा। तो ये चांदे को रखिए पॉइंट P पर और लाइन से लाइन को सेट कर लीजिए, बिंदु से बिंदु को मिला लीजिए और 90 डिग्री पर ऐसा पॉइंट लगा लीजिए। ठीक, अब स्केल की सहायता से P और 90 अंश को मिलाते हुए आप एक किरण खींचिए और इस किरण का नाम रखिए PA। ये और यहाँ तीर का निशान लगा दीजिए और यहाँ नाम क्या देंगे PA। ठीक, अब बिंदु Q से कितने अंश का कोण बनाने के लिए कहा गया है? 30 अंश का। तो चांदे को बिंदु Q पर ले आइए और लाइन से लाइन मिला लीजिए और Q से P इस ओर है तो गिनती इधर से करेंगे, ये 30 अंश हो जाता है। ठीक, और इस बिंदु को बिंदु Q से मिलाते हुए आगे बढ़ाने पर जो किरण Q भी खींच रहे हैं वो किरण PA को जहाँ पर काटने वाली है, ये आगे बढ़ाया और इस किरण का नाम रखा QB। ठीक, तो ये हमारा त्रिभुज बन करके तैयार हो जाता है। रचना के पद को देखते हुए एक बार और ध्यान देंगे। सर्वप्रथम PQ 5 सेंटीमीटर खींचा, चांदे की सहायता से यहाँ PA किरण खींचा जो 90 अंश का है, फिर Q से 30 अंश का कोण बनाती हुई किरण QB खींचा। दोनों किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ इस पॉइंट का नाम क्या होगा? R। तो इस प्रकार हमारा अभिष्ट त्रिभुज PQR की रचना हो जाएगी, जहाँ PQ 5 है, कोण P 90 अंश है और कोण Q 30 अंश। ठीक है, ये दोनों हो गए।